बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक और अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप अपने कमेंट्स में हमसे बहुत कुछ पूछते रहते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। इसी तरह हमें कमेंट करते रहें। और ये जो टॉपिक है कि आपका पुकारे जाने वाला नाम, आपका कॉलिंग नेम आपकी ज़िंदगी को कैसे रूल करता है और उस नाम की एनर्जी को आप कैसे मालूम करके अपनी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर अब हम बात करने जा रहे हैं। इसकी तफसील बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते रहिए। अब आ जाते हैं जी अपने इस टॉपिक के ऊपर। पहले बात कर लें कि नाम इंसान की ज़िंदगी में कितना अहम है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। अच्छे नाम का मतलब यकीनन ये नहीं है कि विच साउंड्स गुड, इसका मतलब है कि विच मीन्स एंड इम्पैक्ट्स गुड। अब इंसान के कुछ नाम होते हैं, बाद औक़ात निकनेम्स होते हैं, बाद औक़ात जो है वो इंसान का रिटन नेम कुछ और होता है और उसका निकनेम कुछ और होता है, तो स्प्लिट पर्सनैलिटी का बायस बनता है। यानी बाद औक़ात कुछ इलाकों में फैमिली नेम से लोगों को पुकारा जाता है और बाद औक़ात कुछ इलाकों में जो है वो उनके फर्स्ट नेम से कॉल किया जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन बहरहाल जिस नाम से आपको पुकारा जाता है उसकी एनर्जी आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। इसलिए बाद औक़ात कहा जाता है कि बच्चे का नाम उसको रास नहीं आ रहा, नाम बदल दें, तो वो नाम बदल दिया जाता है। लेकिन अब ये होता है कि बाद औक़ात ज़िंदगी गुजर जाती है, लंबा अरसा गुजर जाता है और फिर चूँकि वो नाम सनदों में, पासपोर्ट में, आईडीज़ में हर जगह वही नाम रजिस्टर्ड होता है, तो फिर उसको बदलना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर उस नाम को जो है वो कैसे मैच किया जाए, कैसे उसको जो है वो यूज़ किया जाए और कैसे उसकी नंबर्स की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, तो उसका तरीका अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो एनर्जी आपके नाम की होती है ना, ये आपकी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों डाल रही होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान की बॉडी में 3 हिस्से हैं, द बॉडी, द सोल, द स्पिरिट। बॉडी मिट्टी से मिट्टी, सोल एटर्नल ऊपर से आती है, ऊपर चली जाती है, स्पिरिट्स ने यहीं रहना है। स्पिरिट्स आपकी ज़िंदगी की स्पिरिचुअल पावर्स को इग्नाइट करती हैं या जो है वो उसको स्विच ऑफ करती हैं। अब ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जी हम अपने नाम के आदाद कैसे निकालें। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को तो हम जमा कर लेते हैं, एंजल नंबर का मैंने जिक्र किया था उसमें भी कर लेते हैं। तो आज एक बड़ी अहम या टेक्स्ट बुक जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी टीम को ये भी कहूँगा कि जो मैं बताता जाऊँ वो साथ साथ स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो दिखाते भी रहें, ताकि ये जो मैं तरीका आपको बताऊँ उस आसान तरीन तरीका कि आप अपने नाम के आदाद कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं और कैसे मालूम कर सकते हैं और फिर उन इम्पैक्ट्स को कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरान पाक में सूरह जिन आखिरी आयत जो है उसमें अल्लाह फरमाता है, व आहसा कुल्ला शैइन अददा। व आहसा हमने हिसार कर दिया, कुल्ला शैइन हर चीज़ का, अददा विद इन द न्यूमेरिक आदाद में। इस वीडियो में 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने नाम के आदाद मालूम कैसे करने हैं और फिर उन नाम के आदाद के मुताबिक कुरान पाक की कौन सी सूरत आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकती है, कौन सी सूरत अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके नाम के आदाद जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। यानी अगर नाम भारी भी है तो उसको बदलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा उसका भी मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसका एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो फिर आप इसको जो है वो खुद से जान नहीं पाएंगे। और अगर आपको फ़र्ज़ किया कि समझ नहीं आती तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा ज़रूर देख लीजिए। तो अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। अबजद के तरीके से भी इसको निकाला जाता है, वेस्टर्न के तरीके से भी निकाला जाता है इसको, और बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के, लेकिन सबसे आसान और सबसे सादा मेथड मैं आपको बताता हूँ। यानी एक जहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करना है, एक पेपर के ऊपर आपने 1 से लेके 9 तक गिनती लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी ये मैं साथ साथ जो है ना स्क्रीन पे भी आपको कोशिश करूंगा कि ये आपको नजर आता रहे। 1 से लेके 9 तक जब आपने ऊपर नीचे गिनती लिख ली, उसके बाद उसके आगे आपने ABC लिखनी शुरू करनी है। 1 के आगे A, 2 के आगे B, इसी तरह C 3, 4 जो है D, E 5, F 6, G 7, H 8 और I 9। यानी ये 9 अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे आ जाएंगे। अब दोबारा शुरू करना है। J 1, K 2, L 3, M 4, N 5, O 6, P 7, Q जो है वो 8, R 9। ये हो गए। अब इसके बाद फिर S T U V W X Y और Z, ये 8 इसी तरह, यानी S 1 T 2 U 3
V4, इसके बाद W जो है वो 5, X जो है वो 6, Y 7 और Z 8। ये इस तरह ये गिनती, ये आपके जो है सामने आपके पास अल्फ़ाबेट्स की ताकत आ जाएगी, यानी सब की अल्फ़ाबेट की ताकत आ जाएगी। अब इस ताकत को कैलकुलेट करें। अपना नाम लिखें, यानी फ़र्ज़ किया कि किसी का नाम, चले मैं अपने नाम की बात कर लेता हूँ। हैदर नाम है किसी का, HAIDER, ये आपने स्पेलिंग लिख लिए। तो अब इनके साथ इनकी अल्फ़ा न्यूमेरिक पावर्स लिखते जाइए, यानी H की पावर आ जाएगी 8, जो आपने उसमें देख ली है। A की 1, I की 9, D की 4, E की 5, R की फिर 9। इसको जब जमा करेंगे तो 36 को फिर जब जमा करेंगे तो 3 + 6 = 9, सिंगल डिजिट तक इसको जमा करना है। अब ये जो 9 की एनर्जी है, ये आपकी बॉडी को रूल कर रही है, आपके नाम की एनर्जी जो आपका कॉलिंग नेम है। और अगर फ़र्ज़ किया आपके नाम में 3 अल्फाज हैं, 4 अल्फाज हैं, यानी जैसे सैयद हैदर जाफरी 3 अल्फाज बनते हैं, या जैसे शेख सलमान अहमद या सलमान अहमद मुग़ल 3 अदाद बनते हैं, इसी तरह फ़र्रुख सलीम तो ये 2 अदाद बनते हैं। तो इसमें आपने जो है वो बेसिकली उन नामों की तरफ तवज्जो देनी है जो मोस्ट कॉलिंग नेम, आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपकी एनर्जी कहाँ खड़ी है। अच्छा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के बता दी है, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। हमें अपने कमेंट्स में भी बताइएगा कि अगर आपने अपने नाम का नंबर कैलकुलेट कर लिया है तो वो क्या निकला है। तो उम्मीद है कि इसमें आप जो है वो आपको स्ट्रेंथ मिलती चली जाएगी। अब मैं आपको जो है ना सिर्फ नाम के हिसाब से जो है वो दूसरा हिस्सा जो वीडियो का मैंने आपको कहा था कि वो बहुत ज़रूरी है, उसको सुनिएगा। यानी पहले अगर आपने वो मिस कर दिया है कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो फिर ये शायद आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको आइडिया हो गया कि आपका नंबर कैसे निकलता है और उसका सम अप क्या है, उस नंबर के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया आपके नाम का नंबर जो है वो 1 निकला है, 1। तो 1 निकला है तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगी सूरह अल इखलास, सूरह तौहीद। इसको पढ़ते रहें, लेकिन बल्कि इससे भी सबसे पहले सबसे ज़्यादा अहम चीज़, यानी इन सारे नंबर के लिए मैं सूरतें आपको ज़रूर बताता हूँ कुरान पाक की, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया है कि अगर तुम दरूद पढ़ो तो तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। कोई बीमारी हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, नाम रास ना आ रहा हो, चीज़ें मसले कर रही हो, कुछ किसी भी किस्म का दुनिया का कोई मसला हो, आपके नाम के अदद 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो, आपका ज़ोडिक साइन एरीज से लेकर पाजिस तक कोई भी हो, दरूद पाक से बड़ी रेमेडी कोई नहीं। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार खत्मी मरतबत अगर आपको ना बनाता, कायनात में कुछ ना बनाता, तो सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना कायनात की सबसे बड़ी एनर्जी की चाबी है। जितना ज़्यादा दरूद पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा दरूद पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहें। आपको मेरे समेत किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके काम खुद हो जाएंगे। आपको मेरी ज़रूरत, मेरे से पूछने की, मेरी फील्ड के किसी शख्स से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत से जुड़े रहें। दरूद पाक के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया है कि मुझ पे कटा फटा दरूद मत भेजा करो। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कटे फटे दरूद का क्या मतलब? फरमाया, मुझ पे दरूद पढ़ो और मेरी आल पे ना पढ़ो। ऐसा दरूद मुझ पे मत भेजा करो, ये दरूद कबूल नहीं होता। आले मोहम्मद, नमाज में भी जो दरूद पढ़ा जाता है वो आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले मोहम्मद, इब्राहीम व आले इब्राहीम के ऊपर है। तो दरूद पाक जो है ना वो बस आपने मोहम्मद और आले मोहम्मद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ऊपर दरूद पाक भेजते रहें, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कुरान पाक तो वैसे जो है वो कंप्लीट रहमत की किताब है, रहमत की किताब है। एक एक हरफ उसका जो है वो कामयाबी है, एक एक हरफ रहमत है, शिफा है, एक एक हरफ नूर है। कुरान पाक में से अमूमन पिक एंड चूज़ करने की बजाय तरतीब से पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आपकी कोई एनर्जी, जैसे डॉक्टर जो है वो आपको आपकी बीमारी के मुताबिक दवाई तशखीस करते हैं, तो हम उसमें से भी आपको कोई एक सूरत कुरान पाक की तशखीस कर देते हैं कि अगर आपके आदात ये हैं तो ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। जैसे नंबर 1 का मैंने बताया सूरह तौहीद, सूरह इखलास। और इसके साथ अगर आप अपने नाम के मुताबिक, वैसे तो ये पत्थर जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को देख के पहनने चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ नाम के मुताबिक सफ़ेद हकीक वो पहन लें तो आपके नाम के जो भारी असरात हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होते हैं। एक तो सूरह तौहीद जो है वो पढ़ लें, दरूद पाक मैंने आपको इन जनरल बता दिया है, और सफ़ेद हकीक आपके लिए बता दिया। अगर आपके नाम के आदाद जो हैं वो 2 बनते हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी सूरह मुज़म्मिल,
और दुर नजफ। सूरह मुजम्मिल पढ़ते रहें और दुर नजफ जो है उसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। अगर आपके नाम के आदाद 3 बनते हैं तो फिर सूरह कदर और गोल्डन टोपैज, गोल्डन टोपैज जो है, या इसमें एक और पत्थर होता है सिट्रिन, उसे कहते हैं लेमन टोपैज जो होता है वो लाइम कलर का होता है, ये दोनों में से कोई एक बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके नाम के आदाद 4 हैं तो सूरह अल अलक, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और इसके साथ मून स्टोन आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगर आपके नाम के आदाद 5 बनते हैं तो सूरह यासीन आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगी, और इसके साथ साथ सब्ज़ अकीक जो है वो अगर आप पहन लेते हैं या एमरल्ड पहन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नाम के आदाद 6 बनते हैं तो सूरह लैल और रोज क्वार्ट्स, सूरह लैल पढ़ते रहें, रोज क्वार्ट्स पहन लें, बेहतरीन रहेगा। नाम के आदाद 7 बनते हैं, सूरह अल बुरूज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और गार्नेट, ये आपको आपके नाम के आदाद में जो नेगेटिविटी है उसको फौरी दूर करने का बायस बनेगा। नाम के आदाद 8 बनते हैं तो सूरह अलकारिया, अलकारिया तुम अलकारिया, सूरह अलकारिया जो है वो पहने, और इसमें भी जो है वो सिट्रिन जो है या गोल्डन टोपैज, दोनों में से कोई एक पहन लें, ये इसमें भी आपको सपोर्ट कर देगा बहुत ज़्यादा, और सिट्रिन खास तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और अगर आपके नाम के आदाद 9 बनते हैं तो फिर सूरह अल मुल्क, सूरह अल मुल्क की तिलावत करते रहें, और येलो गेट या फिर अकीक यमनी, दोनों में से कोई एक पहन लें। देखें अल्लाह करता क्या है आपके ऊपर। और जो मेन चीज़ जिसका मैंने बार बार जिक्र किया, जिसके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो वजह वजूद कायनात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वफ़ादारी है, उनकी औलाद से मोहब्बत है, उनकी ज़ात के ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनकी औलाद के ऊपर दरूद पाक भेजना है, वो इस सब से ऊपर है। यानी कुछ भी ना करें, सिर्फ दरूद पढ़ते रहें, आपका हर काम ठीक हो जाएगा, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, समुंदर रास्ता देंगे आपको। देखिए होता क्या है। नाज़रीन, हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि आपने अपने नाम के नंबर कलेक्ट जो है वो उसको कैलकुलेट किया है तो आपको क्या जो है वो नंबर मिला है, और फिर ये जो मैंने सूरत और दरूद पाक पढ़ने का बताया, इसको पढ़ने के बाद भी हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जो है वो कैसा रहा। हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह।